हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो पिछला वीडियो था उससे आगे चलेंगे। आज हम पेज नंबर 4 में हैं। पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 4 का ये जो फिगर इट आउट है वो किया था। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब वो दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। दोनों को अगर हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो एग्जैक्टली सुपर इम्पोज होते हैं, तो उनको हम कन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मीरा और राबिया दो स्टूडेंट हैं। They have been asked to make a cardboard cutout identical to a triangular frame they have in the school. स्कूल में इस टाइप का एक ट्राइंगुलर फ्रेम है, इसका एग्जैक्टली सेम एक रेप्लिकेट कार्डबोर्ड बनाने के लिए उनको कहा गया। तो उन्होंने देखा कि ये फ्रेम तो बहुत बड़ा है और इसका पेपर में ट्रेस करके रेप्लिकेट बनाना पॉसिबल नहीं है। देन क्या करें, व्हाट टू डू? मेजरिंग द साइड लेंथ्स। तो उन्होंने मेजरिंग टैप लिया। मेजरिंग टैप लेके उन्होंने जब ट्राइंगल को मेज़र किया तो उन्हें मिला 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। ये तीन साइड्स उनको मिले। देन राबिया टेक्स आउट प्रोटेक्टर। राबिया प्रोटेक्टर निकालती है और एंगल्स को मेज़र करने के लिए जाती है, बट मीरा स्टॉप्ड हर। मीरा राबिया को कहती है नहीं, एंगल्स मेजरमेंट करना ज़रूरी नहीं है। डू यू एग्री विथ मीरा? तो इसमें पूछा गया है क्या तुम मीरा से एग्री करते हो कि बिना एंगल मेजर किए हम ट्राइंगल को कन्वर्ट बना सकते हैं? तो अब यहाँ पे तुम लोग को कहा गया है कि यहाँ पे जो साइड था ट्राइंगल का 40, 60, 80 था, वो नहीं लेके हम क्या लेंगे, 4, 6 और 8 लेंगे, ताकि हमारे पेज में वो आराम से आ जाए। क्योंकि 40, 60, 80 तो बहुत बड़ा साइज हो जाता है, तो हमारी जो नोटबुक है उसमें नहीं आएगा। तो हमें साइज लेने बोला है 4, 6 और 8 सेंटीमीटर। तो बोला है कि क्या ये इंफॉर्मेशन, तीन साइड अगर है, क्या ये इंफॉर्मेशन काफ़ी है ट्राइंगल बनाने के लिए, दो सिमिलर कन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाने के लिए? तो चलो देखते हैं। राबिया कहती है इफ आई वेर टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल, आई वुड फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट हैविंग वन ऑफ द गिवन लेंथ से 6 सेंटीमीटर। मान लो पहले 6 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाया। देन क्या करेंगे, विल ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 एंड 8। ओके, दो सर्कल, जैसे ये ए बी बनाया पहले, फिर ए को सेंटर लेके एक सर्कल बनाया रेडियस 4 सेंटीमीटर, और बी को सेंटर लेके एक सर्कल बनाया ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। और ये दोनों सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? एक एफ पे करता है और एक ई पे करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले ए बी ड्रॉ किया। ए बी ड्रॉ करने के बाद ए से सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस था 4 सेंटीमीटर। दिस इज 4 सेंटीमीटर। सपोज ए इज 4 सेंटीमीटर, तो ए एफ भी 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर। देन बी को सेंटर लेके एक और ये जो बड़ा वाला सर्कल ये बनाया और इसका रेडियस लिया 8 सेंटीमीटर। तो जो बी ई होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा और बी एफ भी 8 सेंटीमीटर होगा। ये दोनों सर्कल बनाया और ये दोनों सर्कल जो है यहाँ इंटरसेक्ट किया ई पे और एफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल मिला। ज्वाइन करने के बाद ए को ज्वाइन किया, ए एफ को ज्वाइन किया, और बी एफ और बी को ज्वाइन करने दो ट्राइंगल मिला। अब देखो यहाँ पे एग्जामिन वेदर ट्राइंगल ए बी ई एंड ए बी एफ आर कन्ग्रुएंट। ए बी ई और ए बी एफ कन्ग्रुएंट है या नहीं, चेक करना है। अब कैसे चेक कर सकते हैं? फॉर दिस यू कुड यूज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं? ट्रेसिंग कर सकते हैं, एक ट्रेसिंग पेपर लेके दोनों को ट्रेस करके कंपेयर कर सकते हैं। टेकिंग ए कटआउट, एक कटआउट लेके एंड सुपर इम्पोजिंग, फिर कटआउट लेके दोनों कटआउट को एक के ऊपर एक रख के देख सकते हैं। और ऑब्जर्विंग दैट ए बी एक्ट्स एज ए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्यू टू सेमनेस। अब यहाँ पे ये क्या कहा गया, ये जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन जो है ये दोनों ट्राइंगल में है। एक ट्राइंगल है ए बी ई और दूसरा ट्राइंगल है ए बी एफ। इन दोनों ट्राइंगल में हमें पता है ट्राइंगल में देयर आर 3 साइड्स। सो इस ट्राइंगल की बात करें तो 1, 2 एंड 3 साइड्स आर देयर।
और इस ट्राइंगल की बात करें तो 1, 2 एंड 3 साइड्स आर देयर। ये जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। तो ये जो साइड होगा 6 सेंटीमीटर है, ये दोनों के लिए इक्वल होगा। तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये दोनों को सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो वही बोले यहाँ पे कि जो लाइन ए बी है एक्ट्स एज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वी सी दैट ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल ए बी एफ आर कन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट मिल गया, तो हमें यहाँ पे साइड्स की ज़रूरत थी, साइड था, लेकिन एंगल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी यहाँ पे। तो इसका मतलब 3 साइड लेके हम 2 ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट बना सकते हैं। From this general construction, we can see that all triangles that with the same side length are congruent. Hence, Meera was right. तो मीरा पूछा था ना क्वेश्चन में कि मीरा राइट है या नहीं, तो मीरा was right when she said that the side lengths are sufficient to construct a congruent triangle. सिर्फ साइड होने से हम ट्राइंगल कन्ग्रुएंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो क्या आया, इफ 2 ट्राइंगल्स हैव द सेम साइड लेंथ, अगर 2 ट्राइंगल हैं दोनों के साइड लेंथ्स इक्वल हैं, देन दे आर कन्ग्रुएंट। और इसको क्या बोलते हैं, एस एस एस, साइड साइड साइड। तो दिस इज द साइड 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 क्राइटेरिया रूल। नेक्स्ट इज कन्वेंशन टू एक्सप्रेस कन्ग्रुएंस। अब जब 2 ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हैं तो उनको हम लिखेंगे कैसे। जैसे सपोज यहां पे बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है और एक एक्स वाई जेड है, ये दोनों कन्ग्रुएंट है। द 2 ट्राइंगल्स बिलो आर कन्ग्रुएंट। हाउ कैन दीज 2 ट्राइंगल बी सुपर इम्पोज। लेकिन एक के ऊपर एक कैसे रखोगे, दोनों तो इसके जैसा तो ये नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसा है, इसका शेप थोड़ा ऐसा है। अब सुपर इम्पोज करने के लिए ऑब्वियसली तुमको इसको थोड़ा पलटना पड़ेगा, राइट। अब क्या बोला यहाँ पे, ओवरलैपिंग वर्टेक्स ए ओवर वर्टेक्स एक्स। ये जो ए वर्टेक्स है इसको किसके साथ ओवरलैप करेंगे, एक्स के साथ। वर्टेक्स बी ओवर वर्टेक्स वाई, जो वर्टेक्स बी है उसको वाई के साथ ओवरलैप करेंगे। तो ये जो ए बी है ये किसके साथ ओवरलैप होगा, एक्स वाई के साथ। और जो वर्टेक्स सी है ये वाला वर्टेक्स, इसको ओवरलैप करेंगे z के साथ। दैट इज ये जो साइड है AC ये ओवरलैप होगा XZ के साथ, और जो BC है वो ओवरलैप होगा विथ YZ के साथ। ठीक है, तो ओवरलैप होने के बाद हम दोनों को सुपर इम्पोज कर पाएंगे। The fact that these triangles are congruent shows that their respective angles are equal. Obviously एंगल इक्वल है, जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, एंगल Z के इक्वल है। एंगल A इक्वल टू एंगल X, सॉरी, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Z। तो हमारे यहां पे क्या था, साइड्स इक्वल है। अगर साइड्स इक्वल है और दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हैं तो दो एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी इक्वल होंगे। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर 2 ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है बाय देयर साइड्स, अगर एस एस एस, साइड 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 से अगर 2 ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। वो इक्वल हमें कहाँ नहीं गया है, बट अगर ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। उसको हम कहते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी, सीपीसीटी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर तुम लोग 2 ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट दिखा देते हो बाय एसएसएस कि ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है बाय एसएसएस, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। और उसका रीजन हम क्या लिखेंगे, सीपीसीटी, कि 2 ट्राइंगल अगर कन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो कि जो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है वो होगा A एंड X, B एंड Y, C एंड Z, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो होंगे ABXY, BCYZ, ACXZ, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो एंगल A इक्वल टू एंगल Z, B और Y, C एंड Z। ओके,
तो जो क्राइटेरिया बनता है वो बनता है ट्राइंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट का सिंबल ये है, ऐसे इक्वल देंगे और उसके ऊपर ऐसा वेव जैसा बनाएंगे, दिस इज अ सिंबल ऑफ कन्ग्रुएंस। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। यहाँ पे ए रेड में किया हुआ है और एक्स रेड में किया हुआ, मतलब ए का करस्पॉन्डिंग एक्स है, बी ब्लू है, वाई ब्लू है, मतलब बी का करस्पॉन्ड जो है वो वाई है और सी का करस्पॉन्डिंग जेड है। ओके, अब यहां पे देखो, अगर हम ए सी बी कन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, ए सी इक्वल टू क्या है, एक्स जेड, सॉरी एक्स वाई, ए सी इक्वल टू एक्स वाई, सी बी इक्वल टू वाई जेड और ए बी इक्वल टू एक्स जेड। मतलब इसके जो पहले दो हैं इसके पहले दो के इक्वल होना चाहिए, नेक्स्ट वाले दो जो हैं इसके नेक्स्ट वाले दो के इक्वल होना चाहिए, और फर्स्ट एंड थर्ड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे अगर सपोज हम ए बी सी और एक्स वाई जेड नहीं लिख के ए सी बी लिख देते हैं, ए सी बी इज कन्ग्रुएंट टू, ए का करस्पॉन्ड कौन कौन सा था, एक्स था, तो एक्स ही रहेगा। अब मेरे यहां पे सेकंड में क्या आ गया, सी आ गया, तो सी का करस्पॉन्डेंस में क्या था, सी के करस्पॉन्डेंस में जेड था, तो यहां जेड आ जाएगा। और नेक्स्ट मेरा क्या है, बी, बी के करस्पॉन्ड में क्या था, वाई था, तो वाई आ जाएगा। तो ट्राइंगल ए सी बी करस्पॉन्ड टू ट्राइंगल एक्स वाई, सॉरी एक्स जेड वाई। तो यहां पे अगर हम ए सी बी कर देते हैं तो एक्स वाई जेड नहीं रहेगा, ए सी बी करते हैं तो एक्स जेड वाई बन जाएगा। ओके, उसके बाद यहां पे एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में ये वाला जो लाइन है इसको हम डायगोनल कहते हैं। ये डायगोनल दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है इस रेक्टेंगल को, और यहां पे ये दोनों ट्राइंगल जो है ये कन्ग्रुएंट होगा। कैसे कन्ग्रुएंट होंगे ये दोनों ट्राइंगल, इसका ये जो साइड है इस साइड के इक्वल होगा, दैट इज ए बी विल बी इक्वल टू डी सी, ये जो साइड है इसके इक्वल होगा, और ये वाला जो साइड है वो कॉमन होगा। ठीक है, तो बाय साइड 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 दिस टू ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट। ट्राइंगल का नाम यहां पे क्या दे, ए बी डी, ए बी डी दैट मीन्स दिस ट्राइंगल, एंड सी डी बी, सी डी बी दैट मीन्स दिस ट्राइंगल। तो दिस ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट बाय एस एस एस, साइड साइड साइड। ओके, नेक्स्ट यहां पे एक फिगर इट आउट है, चलो फिगर इट आउट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है, सपोज ट्राइंगल एच ई एन इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी आई जी, ट्राइंगल एच ई एन कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी आई जी, लिस्ट ऑल द अदर करेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस कन्ग्रुएंस। तो दो ट्राइंगल हैं, पेज 8, क्वेश्चन नंबर 1। तो देयर आर ट्राइंगल एच ई एन एंड दूसरा ट्राइंगल है बी आई जी। कहा गया है कि ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हैं, दिस टू ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट। नाउ triangle HEN is congruent to triangle BIG, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। लिस्ट ऑल द अदर वेज, दूसरे तरीके निकालने इस कन्ग्रुएंस को दिखाने के लिए। तो अदर वेज क्या क्या होंगे,
ट्राइंगल HEN, सॉरी, ट्राइंगल HNE, अगर HNE कर लेते हैं, यहां पे एक चीज हमें ध्यान देनी है कि H के करस्पॉन्ड में कौन सा है, B है, और E के करस्पॉन्डिंग में क्या है, I है, और N के करस्पॉन्डेंस में क्या है, G है, HENBIG। तो HNE अगर हम लिखते हैं, HNE, तो H के करस्पॉन्ड में क्या है, B है, फिर N के करस्पॉन्ड में क्या है, G है, और E में क्या होगा, I बन जाएगा। दूसरा और ट्राई करते चलो। अब आगे हम ले आते हैं N को, NHE कंग्रुएंट टू ट्राइंगल। N में क्या आ जाएगा, G, H में क्या आएगा, B, और E में क्या आएगा, I। ओके, उसके बाद और दूसरा कन्फिग्रेशन ट्राई करते हैं, NEH कंग्रुएंट टू ट्राइंगल। N में अगेन इट विल बी G, E में I, और H में B। ओके, फिर हम E को आगे ला सकते हैं, ENH कंग्रुएंट टू ट्राइंगल। E में क्या था, I था, तो I N के साथ G और H के साथ B। ओके, देन ट्राइंगल EHN कंग्रुएंट टू ट्राइंगल IBG। ओके, तो ऐसे हम और भी पॉसिबल तरीके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। डिटरमाइन, ये वाला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट, इफ यस एक्सप्रेस द कंग्रुएंस। ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट है यानी आपको चेक करना है, अगर है तो कैसे है। तो यहां पे दो ट्राइंगल हैं, क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर टू ट्राइंगल्स। पहला ट्राइंगल है RED, रेड, और दूसरा ट्राइंगल है MAJ। This is 3.5 centimeter, this is 5 centimeter, this is 6 centimeter, और ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। यहां पे हमें क्या देखना है कि दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट है या नहीं है। तो इन ट्राइंगल RED एन ट्राइंगल, अब कौन सा नाम लिखेंगे हम। मैंने अगर RED लिखा तो RE 3.5 है, और यहां पे कौन सा 3.5 है, JA। तो अगर मैं यहां JA लिखता हूं तो RE और JA इक्वल हो गया। अब यहां पे आएगा M, बट ये करेक्ट है यानी हम कैसे चेक करेंगे, हो सकता है ये करेक्ट ना हो, तो हमें दूसरे लाइंस को भी चेक करना पड़ेगा। तो RE 3.5, JA 3.5, इज इट ओके। देन सेकेंड क्या है, ED कितना है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे AM कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो है इक्वल। एंड देन क्या है, RD कितना है, 6 सेंटीमीटर, और JM कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो हमने रिप्रेजेंट किया वो सही है। अब इन ट्राइंगल RED एंड ट्राइंगल JM क्या क्या इक्वल है। मेरे पास RE इक्वल टू JA है। वाई दे आर इक्वल, क्योंकि ये गिवन है, रीजन होगा गिवन।
दोनों का लेंथ इक्वल है 3.5 3.5। दूसरा क्या इक्वल है, ED इक्वल टू AM, ED इक्वल टू AM, तो ये भी गिवन है। और नेक्स्ट वाला है RD इक्वल टू JM, दिस इज ऑल्सो गिवन। Therefore, triangle RED is congruent to triangle JAM by SSS, side, side, side. Is it okay? आया समझ में? ओके चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फिगर बिलो AB इक्वल टू AD, AB और AD इक्वल है, CB इक्वल टू CD। कैन यू आइडेंटिफाई एनी पेयर ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्या यहां पे कोई कन्ग्रुएंट ट्राइंगल है? इफ यस एक्सप्लेन व्हाई दे आर कन्ग्रुएंट। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले मैं ये डायग्राम बना लेता हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज A, B, C एंड D। यहां पे ये वाला AB और AD इक्वल है, यहां पे एक एक मार्क किया है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। फिर दिया है BC इक्वल टू CD, ये दोनों साइड इक्वल है, बस इतना ही दिया हुआ है। और बोला है कि यहाँ पे कोई कन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, यहाँ पे इसको ज्वाइन किया हुआ है AC को। अब पूछा है कि क्या यहाँ पे कोई कन्ग्रुएंट ट्राइंगल है या नहीं है, तो चलो देखते हैं। मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक है C और दूसरा है ADC। तो इन ट्राइंगल ABC, दिस ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है, सबसे पहले वो लिखते हैं हम लोग। तो यहां पे सबसे पहले है AB इज इक्वल टू AD। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन। उसके बाद एक और चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो क्या दिया हुआ है, BC विल बी इक्वल टू क्या दिया था, CD। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे गिवन। एक और चीज जो क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, वो ये है AC। ये जो लाइन है AC, ये दोनों ट्राइंगल में है, ABC में भी है और ADC में भी है। तो ये जो लाइन है इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, और कॉमन साइड हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। सपोज ये एक रूम है और इधर भी एक रूम है, ये जो कॉमन वॉल है रूम के बीच में, ये इस रूम के लिए जितनी होगी इस रूम के लिए भी उतनी ही होगी। तो कॉमन वॉल या कॉमन साइड या कॉमन लेंथ हमेशा इक्वल होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं AC विल बी इक्वल टू AC, मतलब AC इस ट्राइंगल में भी है और AC इस ट्राइंगल में भी है, तो दोनों इक्वल होगा। तो इसको हम लिखेंगे कॉमन साइड। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ADC। ये कौन सा रूल हो गया, बाय SSS। ओके, अब इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है, पूछा है कि डज AC डिवाइड एंगल BAD। ये जो एंगल BAD है, ये पूरा एंगल, क्या इसको AC डिवाइड कर रहा है क्या? मतलब क्वेश्चन पूछा है ये जो AC है, क्या इन दोनों एंगल को डिवाइड कर रहा है क्या, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है क्या? जो BAD है पूरा एंगल, इसको डिवाइड करना मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है या नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी, अगर दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट कैसे किया, SSS साइड से, कि तीनों के साइड्स इक्वल थे, ये कॉमन साइड था। तो तीनों के
जो साइड्स है करस्पॉन्डिंग साइड्स वो इक्वल है, तो जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। इसको हम क्या कहते हैं? सीपीसीटी, कन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यहां पे पूछा है कि डज AC डिवाइड्स एंगल BAD और एंगल BCD, क्या ये दोनों भी इक्वल हैं? तो आंसर होगा यस। आंसर होगा यस, AC डिवाइड्स एंगल BAD एंड एंगल BCD, that is angle BAC, ये वाला BAC will be equal to angle DAC, ये वाला, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसको हम क्या कहेंगे? CPCT। एंड जो दूसरा एंगल है वो क्या होगा? एंगल BCA will be equal to एंगल DCA, ये भी CPCT। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। इन द फिगर बिलो आर ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल GED कन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है या नहीं, और है तो कैसे हैं? तो इसका हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज DEF एंड G, ये जॉइन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो DF है ये DG के इक्वल है और EF GE के इक्वल है, और ये साइड क्या है? कॉमन साइड है। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है बट ये कॉमन साइड है और ये तो इक्वल होगा। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हैं? तो चलो देखते हैं है या नहीं। अगर तीनों साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली कन्ग्रुएंट है। तो इन ट्राइंगल DE, एक मिनट, यहां पे क्वेश्चन में दिया है इन ट्राइंगल DFE, तो दूसरा क्या होगा? GDE, लेकिन ट्राइंगल होगा DF है तो DG होगा, DGE। तो इसमें क्या क्या इक्वल है? DF is equal to DG, this is given, DF equal to DG given है। और एक क्या गिवन है? EF इक्वल टू GE, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और एक क्या होगा? DE विल बी इक्वल टू DE, दिस इज कॉमन, ये कॉमन साइड था, इक्वल होगा। देयरफॉर ट्राइंगल DFE will be congruent to triangle DGE by, इसमें रूल क्या आएगा? SSS। ओके, तो आज के लिए यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे। और आप लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।